हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर मैथमेटिक्स 2.0 पर। तो भाई औसत चल रहा था जिसकी हमने 2 क्लास कर ली हैं और अब हम इसकी तीसरी क्लास करने जा रहे हैं। इस क्लास का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। देखिए, क्वेश्चन दिया है कि सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 31 डिग्री सेल्सियस है, जबकि मंगलवार से बृहस्पतिवार का तापमान 28 डिग्री सेल्सियस है। देखिए, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे का औसत कितना दिया है? 31। और ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे इसका औसत कितना दे रखा है? 28। तो देखिए यार, औसत है तो योगफल बना लेंगे। 3 से गुणा करके 31 दिया 93 हो गया, और ये कितना हो गया? 28 दिया 84, योगफल आ गया ये। अब अगर मैं इसमें से इसे माइनस करता हूँ तो ये माइनस 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 और ये भी माइनस, तो ट्यूसडे वेडनेसडे कैंसिल हो गया, मंडे माइनस थर्सडे आ गया कितना? ये हो गया 9। आगे इसने बोला है बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 है। सोमवार के तापमान का मतलब सोमवार का तापमान 5 है तो बृहस्पतिवार का 4 है। अब देखिए दोनों का अंतर कितना है? 1, और इस 1 की वैल्यू क्या दी है? 9। तो इसने बोला है बृहस्पतिवार का तापमान, तो बृहस्पतिवार का कितना है? 4। 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 36 डिग्री सेल्सियस। अब इसी को करने का देखो दूसरा तरीका क्या है। इसी को करने का दूसरा तरीका ये है कि देखो यहाँ पर सोमवार से लेकर बुधवार तक है, ठीक है, यानी कि मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे 31। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, ट्यूसडे ओके डायरेक्ट ही कर सकते हैं। देखो, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का तापमान कितना है? 28। तो यहाँ पर देखो यार, इन चीज़ को देखो कि ट्यूसडे और वेडनेसडे क्या है? कॉमन है दोनों जगह। बस ये है कि यहाँ से अगर सोमवार हट गया है और बृहस्पतिवार आ गया है तो औसत में कमी आ गई है। कितनी की आई है? 3 की। अब यहाँ पर दिन कितने हैं? 3, तो 3 तिया 9 की कमी होगी कुल मिला के। मतलब बृहस्पतिवार के आने से और सोमवार के जाने से 9 की कमी आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि सोमवार जो था, मंडे जो था, वो थर्सडे से कितना ज़्यादा है? 9 ज़्यादा है, क्योंकि भाई बृहस्पतिवार के आने से 9 की कमी हुई है ना, इसका मतलब बृहस्पतिवार 9 कम है। अब इसने दे रखा है कि सोमवार का तापमान कितना है? 5, और बृहस्पतिवार का कितना है? बृहस्पतिवार का दे रखा है इसने 4। अब दोनों का गैप कितना है भाई यहाँ पर? एक सेकंड, ये 4 है, दोनों में अंतर 1 का है, और इस 1 की वैल्यू क्या दे रखी है इसने? 9। 1 की वैल्यू क्या है? 9, तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 36। ऐसे भी आप इसे कर सकते हो। डेविएशन मेथड से ही करना है, हमें ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन दे रखा है सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पतिवार का औसत तापमान दे रखा है इसने 37, जबकि मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार तथा शुक्रवार का तापमान दे रखा है 34। तो देखो यार, कॉमन क्या है? मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, मंगल, बुध, बृहस्पति कैंसिल हो गए, सोमवार और शुक्रवार का अंतर निकलेगा। अब यहाँ पर देखो, शुक्रवार के आने से औसत में कितने की कमी होगी? 3 की। दिन कितनी है? 4, तो कुल मिला के कितने की कमी होगी? 12 की कमी हो गई। इसका मतलब सोमवार जो है ना, वो फ्राइडे से कितना ज़्यादा होगा? 12 ज़्यादा होगा। ओके। अब इसने ये बोला है कि सोमवार का तापमान शुक्रवार के तापमान से 57 सही 1/7, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4/7। अधिक है ये,
तो शुक्रवार से यानी शुक्रवार का कितना है 7, तो सोमवार का कितना हो जाएगा 11। 7 पर 4 जाता है, दोनों का अंतर कितने का है 4 का, उसके हिसाब से कितने का है 12। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या है यहाँ से 3। अब इसने बोला है सोमवार का तापमान, सोमवार का कितना है 11, तो 11 की वैल्यू क्या हो जाएगी 33। ऑप्शन नंबर सी। ओके, अगला सवाल देखते हैं। देखिए, एक सप्ताह के लिए दैनिक वर्षा का औसत तापमान दे रखा है। सप्ताह में 7 दिन होते हैं और 7 दिन का औसत दे रखा है 2.25। तो योगफल कितना आ गया 25 सत्ते 175 यानी 1.75। अब इसने दे रखा है रविवार सोमवार, अच्छा इसने बोला है शनिवार को कोई वर्षा नहीं हुई है, ठीक है, यानी कि ये 6 दिन का योगफल है, 6 दिन का, ठीक है ना। औसत तो होगा 7 दिन का, लेकिन वर्षा जो हुई है ना कितने दिन हुई है 6 दिन हुई है, तो 6 दिन का योगफल है ये। अब इसने बोला है सोमवार मंगलवार बुधवार और बृहस्पतिवार का तापमान दे रखा है, वर्षा दे रखी है सॉरी, 0.4 0.03 0.45 0.27 और 0.5। तो ऐड कर देंगे, कुल मिला के कितना हो गया भाई 3 और 7 10 5 15, हासिल 1 बचा, 4 और 4 8 और 7 15 और 1 16, यानी 1.65 हो गया, ठीक है ना। कितने दिन का 1 2 3 4 5 दिन का। तो 6 दिन का योगफल हमें निकाल लिया पहले ही, और 5 दिन का योगफल आ गया 1.65। अब इसने बोला है शुक्रवार को कितनी बारिश हुई है, क्योंकि शुक्रवार का इसने दे नहीं रखा है, तो भाई शुक्रवार को कितनी बारिश हुई है हमें ये निकालना है। तो आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं 6 के योग में से 5 का योग माइनस कर दूं तो 1 दिन बचेगा, कितना बचा 0.1, तो 0.1 सेंटीमीटर वर्षा होगी शुक्रवार को। ओके, नेक्स्ट सवाल देखिए भाई, अच्छा सवाल है। उसने दिया है कि वर्ष के पहले 6 महीनों के औसत मासिक तापमान की एक सारणी बनाई गई है। जनवरी का तापमान अप्रैल के तापमान का आधा है तथा फरवरी के तापमान का 20/33 है। तो देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई और जून, देखो इसने क्या क्या बोला है हम उसे नोट कर लेते हैं, ठीक है। पहले इसने ये बोला है कि फरवरी के तापमान का कितना है 20/33, यानी फरवरी का तापमान अगर कितना दे रखा है 33, तो जनवरी का तापमान है 20। अब देखो इसने बोला था कि जनवरी का तापमान अप्रैल के तापमान का आधा है, यानी कि जनवरी का जो तापमान है ना 20, वो अप्रैल के तापमान का आधा है, तो अप्रैल का तापमान कितना होना चाहिए 40 होना चाहिए, तभी तो आधा होगा। अब उसने ये बोला है कि मार्च का तापमान वही है जो फरवरी का है, तो भाई मार्च का भी 33 होगा। आगे बोला मई का कितना है 48। फिर इसने बोला तथा जून का तापमान जनवरी और अप्रैल के तापमान से मिलकर 15 डिग्री सेल्सियस कम है। जनवरी और अप्रैल का तापमान हो गया 60 और 60 से 15 कम यानी कि 45 होगा ये। ओके, यहाँ तक क्लियर है सभी को। अब देखो इसने आगे क्या बोला था। आगे इसने बोला यदि 6 महीनों का औसत तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस है तो सभी महीनों का अलग अलग औसत तापमान ज्ञात करो। सबसे पहले हम इनका औसत निकाल लेते हैं, औसत कितना है। तो पहले योग करते हैं भाई, 8 5 13, 8 5 13, 13 और 3 कितना हो गया 16, 16 और 3 कितना हो गया 19, 19 का कितना आ गया 9, हासिल बचा 1। अब हो गया 2 और 3 5, 5 और 3 8, 4 12, 4 16, 4 20 और 1 हो गया 21 हासिल वाला। ये योगफल है। औसत बनाएंगे तो 6 से भाग करना पड़ेगा, तो 6 से भाग करेंगे कितना आ गया है 6 3 18, ओके 6 6 हो गया 36, पॉइंट लगाएंगे कितना बचा 6 5 30, यानी 36.5 आ गया इसका औसत।
तो 36.5 की वैल्यू इसने क्या दे रखी है, 36.5 ही दे रखी है। ओके, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो 20 की वैल्यू क्या होगी 20, 33 की वैल्यू 33, इसकी वैल्यू 33 होगी, 40 की वैल्यू 40, 48 की 48 और 45 की 45। मतलब हमारे जो आंसर आए वो क्या आए, यही हमारे आंसर हो जाएंगे। ओके, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 1 है, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2 होती तो सभी में 2 से मल्टीप्लाई करते हुए चलते। ओके, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं अब। क्वेश्चन दे रखा है इफ़ ए इज 1/6 ऑफ सी, मतलब ए सी का 1/6 है, तो ए सी का 1/6 है, सी मतलब 6 है तो 1 होगा ए, एंड बी इज ट्वाइस ऑफ ए, यानी बी क्या है, ए का ट्वाइस है यानी 2 गुना है, तो ए अगर 1 है तो बी क्या है होगा 2, एंड द एवरेज ऑफ ए बी सी इज 30, यानी ए बी सी का जो एवरेज है वो कितना है 30 है। तो मुझे ये बताओ तीनों का योगफल कितना होगा है भाई 9, और एवरेज कितना है तीनों का 30, तो योगफल कितना हो जाएगा 30 या 90, योग आ गया ना। अब देखो हमारे हिसाब से योगफल 9 बना, लेकिन उसके हिसाब से 90 बन गया ये, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 10। तो ए और सी का अंतर पूछा है इसने, तो ए और सी का अंतर कितने का है भाई 5 का अंतर है ये, तो यानी 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50, ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, छठा क्वेश्चन देखेंगे अब। क्वेश्चन दिया है कि द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स ए बी सी इज 2 मोर देन सी, यानी ए बी सी का जो औसत है ना वो सी से 2 अधिक है। आगे दे रखा है इसने द एवरेज ऑफ ए एंड बी इज 48, तो ए और बी का एवरेज दे रखा है इसने 48, तो ए और बी का मैं योग निकाल सकता हूँ भाई, ए प्लस बी का योगफल कितना हो जाएगा 48 दूनी 96। ओके, योगफल आ गया 96, क्योंकि 2 व्यक्ति हैं 2 से गुणा करना पड़ेगा ना। इफ़ डी इज 10 लेस देन सी, मतलब डी जो है वो सी से 10 कम है। ठीक है, अब हम ऊपर वाली लाइन पर चलते हैं। तो इसने बोला है कि ए बी और सी तीन संख्याओं का औसत सी से 2 अधिक है। तो देखो भाई इसने बोला है ए बी और सी का औसत 3 से भाग करना पड़ेगा, सी से अधिक है कितना 2, तो ए और बी का मान कितना है भाई 96 प्लस सी बटे 3। अच्छा एलसीएम ले दें डायरेक्ट ही, एलसीएम ले लेते हैं तो माइनस का हो जाएगा 3c बराबर 6, तो यहाँ से 96 को उधर ले जाएंगे और इसमें से माइनस किया तो ये आ गया माइनस का 2c बराबर माइनस का 90, माइनस से माइनस कैंसिल और 2 से कटेगा ये 45 बार, तो c का मान कितना आ गया 45, और d का मान कितना आ जाएगा भाई, इसने बोला है d c से 10 कम है, c से अगर 10 कम है तो ये होगा कितना 35। अब इसने बोला है सी और डी का औसत कितना है, तो सी और डी का जो औसत होगा वो क्या होगा ये होगा, तो सी का मान कितना है 45, डी का मान 35 और इसका आधा कर देंगे, तो ये कितना हो गया भाई 80, 80 का आधा हो गया 40। या फिर देखो औसत का मतलब होता है सभी के पास बराबर बराबर, तो भाई इसके पास 5 एक्स्ट्रा है तो इसके पास से 5 एक्स्ट्रा देके इसको निकाल, इसको दे दो, यानी 40 हो गया ना, इसके पास भी 40 और इसके पास भी 40, तो एवरेज कितना हो गया 40। ऐसे भी आप इसे बना सकते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन है कि ए टीम ऑफ 8 पर्सन जॉइन इन ए शूटिंग कंपटीशन, 8 व्यक्तियों का एक दल है जो शूटिंग प्रतियोगिता में भाग लेता है। द बेस्ट मार्क्समैन scored 85 points. Okay, if he had scored 92 points, the average score for the team would have been 84. कहने का मतलब यह है कि अगर सर्वोत्तम खिलाड़ी को 85 अंक मिलते हैं, ठीक है, हाँ सर्वोत्तम खिलाड़ी को स्टार्टिंग में 85 अंक मिलते हैं,
लेकिन अगर वो 92 अंक प्राप्त कर लेता है तो उसका औसत स्कोर दल का कितना हो जाता है, 84। तो अगर 8 व्यक्तियों का औसत कितना हो गया, 84 हो गया, तो भाई योगफल कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, 8 अट्ठे 64 और 3 67, यह हो जाएगा। ठीक है। सवाल ने बोला है उस दल द्वारा प्राप्त किए गए अंक बताइए। तो अब मुझे ये बताइए कि सर्वोत्तम खिलाड़ी 85 अंक ले रहा था, लेकिन इसने 92 अंक ले लिए, कितने एक्स्ट्रा, 7 एक्स्ट्रा ले लिए ना। तो 7 एक्स्ट्रा लेने के बाद का योगफल है ये। ओके। लेकिन इसने बोला है कि वास्तव में कितना स्कोर है इनका सभी का। तो वास्तव में अगर स्कोर निकालना है तो ये 7 हमें माइनस करना पड़ेगा। तो कितना आ गया भाई, 665 आ गया, ऑप्शन बी। ओके। 8वां सवाल देखते हैं भाई। देखो समझना इस क्वेश्चन को। ए लाइब्रेरियन परचेज्ड 60 स्टोरी बुक्स फॉर हिज लाइब्रेरी। एक लाइब्रेरियन क्या करता है कि 60 कहानी की पुस्तकें खरीदता है। ओके। बट ही फाउंड दैट ही कुड गेट 4 एक्स्ट्रा बुक्स बाई स्पेंडिंग 336 रुपये मोर देन द ओवरऑल एवरेज प्राइस पर बुक वुड बी रिड्यूस्ड बाई 1 रुपीज़। देखो अगर 4 बुक एक्स्ट्रा खरीदता है 336 रुपये एक्स्ट्रा देता है वो, और इसके साथ ही क्या हो जाता है कि औसत जो है ना प्रत्येक बुक का 1 कम हो जाता है। ठीक है। अब हिंदी में पढ़ लेते हैं इसको। एक पुस्तकालय अध्यक्ष अपने पुस्तकालय के लिए 60 कहानी की पुस्तकें खरीदता है, लेकिन उसे ज्ञात होता है कि यदि वह 336 रुपये और खर्च कर दे तो 4 अतिरिक्त पुस्तकें क्रय कर सकता है। यानी पहले 60 खरीद रहा था वो, तो अब ये कितना खरीद रहा है, 64 खरीद रहा है 336 रुपये और देकर। ठीक है। औसत में कितने की होगी भाई, सभी में 1 की कमी होगी। तो 64 में कितने की कमी होगी 64 रुपये की कमी होगी। ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात यह है, सवाल ये कह रहा है कि यार 60 पुस्तक जो खरीदी हैं इसने किसी फिक्स प्राइस में खरीदी थी। ठीक है। अगर ये 4 पुस्तक और खरीद रहा है तो भाई इसे 336 रुपये तो देने पड़ रहे हैं। ठीक है। लेकिन दुकानदार ने क्या कर दिया कि उसने इसका औसत मूल्य 1 रुपया कम कर दिया। तो कितने रुपये कम हो गए, 60 रुपये कम हो गए। अब वो 60 रुपये जो कम है ना, वो कहाँ से लेने पड़ेंगे इसको, इन 4 बुकों से लेने पड़ेंगे। ठीक है भाई। इसी में ये 4 बुक भी शामिल हैं। अब ये 64 हो गई हैं। तो कुल मिला के अगर मैं देखना चाहूँ तो कुल मिला के 64 रुपये की कमी हो गई है। ओके। दुकानदार ने देखो कैसा पागल बनाया है। उसने कहा है कि 60 किताब खरीदी है आपने तो इसका कोई फिक्स प्राइस है। यदि आप 4 बुक एक्स्ट्रा लेते हो तो आपको 336 रुपये और खर्च करने पड़ेंगे, और आपका सभी किताब का औसत मूल्य 1 रुपये कम हो जाएगा। ठीक है। दुकानदार ने ये कहा है उससे। तो उसने बुक कितनी खरीदी है अब, 64, और 64 पर 64 रुपये की कमी हो गई। ओके। तो 64 रुपये की कमी हो गई। तो अब मुझे ये बताओ, ये 64 रुपये जो लेगा इन 4 बुक से लेगा, ये 4 बुक से 64 रुपये और लेगा वो। तो इसका मतलब ये है कि भाई 4 बुक जो है ना वो इसने कितने में खरीदी हैं, 4 बुक का प्राइस निकाल रहा हूँ ओनली। देखो 64 रुपये तो वो अलग से देगा ही देगा। यहाँ पर ऐसे समझ लो कि 64 रुपये की यहाँ पर ये कमी हो गई प्राइस में, और ये कितने रुपये एक्स्ट्रा दे रहा है, 336 रुपये। ठीक है। तो अब इनका गैप कितने का है ये देख लो। गैप कितने का आ गया, 400 का आ गया। ऐसे समझ लो आप, गैप 400 का क्यों आया है, क्योंकि वो 4 पुस्तक की वजह से आया है। 4 पुस्तक अतिरिक्त खरीदी थी उसने, तो एक पुस्तक कितने में खरीदी होगी, 100 रुपये में। यानी कि अब उसकी जो कीमत थी, पहले उसकी कीमत क्या थी, 100 रुपये थी एक बुक की कीमत। ओके। ठीक है ना भाई। देखो अगर -5 है कोई संख्या और एक संख्या है +5,
तो इनका गैप हमें देखना है। मान लो 10 है ये, तो -5 कर दिया तो ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। +5 कर दिया तो ये हो गया 15। अब इनका गैप कितने का है भाई, गैप है 10 का। ठीक है, तो 10 का गैप हम यहाँ से भी डायरेक्ट निकाल सकते थे प्लस माइनस को ऐड करके, तो वही मैंने प्लस माइनस ऐड कर दिया है, 400 आ गया गैप। ओके, चाहे तो आप इसे ऐसे भी बना सकते हो कि 60 पुस्तक खरीदी थी उसने, एक पुस्तक का प्राइस था मान लो ₹X, तो 60 पुस्तक 60X में खरीद ली उसने। अब उसने बोला है कि लेकिन उसे ज्ञात होता है ₹336 और देता है और 4 अतिरिक्त पुस्तकें खरीद लेता है, मानी पुस्तक खरीद रहा है वो 64, और औसत कितना हो गया, ₹1 कम, यानी पहले X था तो अब हो गया X-1, तो कुल प्राइस हो गया इतना। अब ध्यान देना, इसमें क्या चीज़ शामिल है, ₹336 शामिल है। अगर मैं ₹336 को माइनस कर दूं इसमें से, तो ये दोनों प्राइस क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ओके, दोनों प्राइस क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। ओके, तो अब इसे यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद आंसर हमारा 400 ही आएगा। क्लियर, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं अब। क्वेश्चन दे रखा है कि 15 चलचित्र थिएटरों में औसतन प्रतिदिन प्रत्येक थिएटर में 600 दर्शक आते हैं, यानी एक थिएटर में 600 आते हैं दर्शक, तो 15 में कितने आएंगे, 15 छक्के 90, यानी 9000 सॉरी। इसके बाद 6 थिएटर क्या हो गए, बंद हो गए, तो बचे कितने भाई, 9 थिएटर बचे। और सवाल ने बोला है किंतु थिएटरों में आने वालों की कुल उपस्थिति वही रहती है, यानी अभी भी कितने लोग आ रहे हैं, 9000 ही आ रहे हैं। तो अब प्रत्येक थिएटर में कितने व्यक्ति आएंगे, इसने ये पूछा है। तो एक थिएटर में कितने व्यक्ति आएंगे, 1000। ऑप्शन 20 का करेक्ट होगा। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, एक शिपिंग क्लर्क को 6 भिन्न पैकेट वजन करने हैं, वह एक समय पर किसी भी 4 पैकेट का वजन करती है। जितने भी समूह 6 में से 4 के बन सकते हैं, प्रत्येक 4 के समूह का औसत 500 ग्राम है। तो 4 का भाई औसत कितना है, 500 ग्राम है। तो इसका मतलब हो गया कि कुल कितना हो गया, 4 × 5 = 20, यानी 2000 ग्राम, और 2000 ग्राम का मतलब कितना हो गया, 2 किलोग्राम, यानी 4 का वजन कितना आ गया, 2 kg। और हमसे पूछा है भाई पूरे 6 पैकेट का, तो 2 पैकेट का और निकाल लें, तो 2 पैकेट का वजन कितना हो जाएगा, 1 kg। भाई 4 पैकेट का मूल्य, 4 पैकेट का वजन कितना है, 2 किलोग्राम, तो 2 पैकेट का कितना हो जाएगा, 1 किलोग्राम। तो 4 और 2 कितने हो गए, 6 पैकेट हो गए, और इनका वजन कितना हो गया, 3 किलोग्राम। ओके, ऑप्शन ए। 11वां क्वेश्चन देखते हैं अब। किसी विशेष सप्ताह में ताजमहल देखने वाले लोगों का औसत 40 है। सप्ताह होता है 7 दिन का, इसका मतलब 7 दिन जो लोगों के आने की संख्या है वो कुल कितनी है, 7 चौक 28, यानी 280। एक सप्ताह में 280 लोग आते हैं। यदि छुट्टियों को हटा दें, भाई छुट्टी तो हमें पता नहीं है, मान लेते हैं छुट्टी कितनी है, x दिन की छुट्टी है, तो अगर मैं 7 में से x माइनस कर दूं तो बचे दिन बचेंगे, जितने दिन दर्शक आए हैं वहाँ पर देखने के लिए, ठीक है, ताजमहल देखने के लिए। यदि छुट्टियों को हटा दें तो औसत 16 बढ़ जाता है, औसत बढ़ गया 16, ठीक है। यदि हम उस दिन को भी हटा दें जिस दिन अधिकतम 112 लोग आए थे, तो औसत 42 हो जाता है। तो सप्ताह में छुट्टियों की संख्या क्या है, तो यार ये तो सिंपल है भाई। देखो यार, छुट्टी को अगर हटा देते हैं तो इसने औसत में तो ना तो बढ़ोतरी ना घटो, देखो औसत में बोला औसत बढ़ जाता है, लेकिन लोगों की संख्या क्या रहेगी, 280 ही रहेगी, ठीक है। अभी भी 16 बढ़ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 56 हो जाएगा औसत।
यही तो बात है। 7 दिन जो लोग आ रहे थे 280, ऐसा हुआ है कि छुट्टी तो हटा दी गई हैं। अब छुट्टी जो जो हैं वो हटा दी गई हैं, तो इसके कारण औसत बढ़ गया 16। ठीक है, तो लोगों की संख्या तो कितनी होगी भाई, 280 होगी जो पहले थी। आई बात समझ में? लोगों की संख्या तो 280 ही रहेगी। तो अब हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। 14 चौक 56, 14 दूनी 28, तो ये आ गया 7 माइनस एक्स बराबर 5। तो x बराबर कितना आ गया 2, यानी छुट्टी कितने दिन की है, 2 दिन की छुट्टी है। आगे वाली लाइन को करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसने छुट्टियाँ ही पूछी हैं, तो हमें छुट्टियों से ही मतलब होगा। ओके, क्लियर? अगले सवाल पर चलते हैं। अब क्वेश्चन दिया है कि कुछ श्रमिकों की औसत मासिक आय रुपये में एस है। ठीक है, अन्य श्रमिकों, अच्छा ये कृषि आय है, कृषि आय वो है भाई कृषि वर्कर्स, यानी एग्रीकल्चर्स लिख लेता हूँ मैं, और इन्हें अदर एग्रीकल्चर्स, इनका कितना है एस रुपये है, और अन्य का कितना है टी रुपये है, मासिक आय, ध्यान रखना। तो अब इसने ये बोला है कि कृषि श्रमिकों की संख्या अन्य श्रमिकों की संख्या का 11 गुना है, यानी अन्य श्रमिक अगर 1 है तो ये कितने होंगे 11। अब देखो ये क्या था, ये एवरेज था, और ये क्या है नंबर। ओके, तो इसने बोला है सभी श्रमिकों का औसत बताइए। तो पहले हम योगफल निकाल लें, सम निकाल लें, सम। तो ये आ गया 11s, ये आ गया t, योगफल आ गया। अगर अब हम एवरेज बनाएंगे तो क्या करेंगे, कुल योग बटे कुल संख्या। कुल संख्या कितनी है भाई 12, तो आंसर आ गया हमारा ये ऑप्शन सी। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई आज की क्लास का, इसके बाद आगे क्लास कराएंगे। क्वेश्चन ने कहा है कि इन ए क्लासरूम द रेशियो ऑफ नंबर्स ऑफ गर्ल्स टू दैट ऑफ बॉयज़। ठीक है, कहा है कि एक कक्षा में लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से अनुपात कितना है। देखो बॉयज़ और गर्ल्स हैं, बॉयज़ अगर कितने हैं भाई, देखो इस सवाल ने बोला कक्षा में लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से अनुपात, यानी लड़कों की संख्या कितनी है 4, तो लड़कियों की संख्या 3 होगी। ओके, कक्षा में विद्यार्थियों का औसत कद कितना है भाई 4.6, तो लड़कों का औसत कितना है 4.8, तो लड़कियों का कितना होना चाहिए ये इसने पूछा है। तो भाई 4.6 तो होगा ही होगा इनका, अब इससे कम है या ज़्यादा है हमें ये देखना पड़ेगा। तो भाई इससे ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इसके पास ज़्यादा है। अब ज़्यादा कितना है इसके पास 0.2 ज़्यादा है, एक लड़के के पास 2 फीट लंबाई ज़्यादा है, तो 4 लड़कों के पास कितनी हो जाएगी 4 दूनी 8, यानी 0.8 ज़्यादा हो जाएगी। अगर ये यहाँ पर ज़्यादा होगी तो यहाँ पर ये कम होनी चाहिए, तभी डेविएशन 0 होगा। और ये योग है तो औसत बनाने के लिए इसमें 3 से भाग करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 3 लड़कियाँ हैं। भाग किया भाई, 3 दूनी 6, 3 छिंग 18, 0.26 को माइनस करेंगे तो 4, 3.4, तो ये आ जाएगी लड़कियों की ऊंचाई। ऑप्शन दे रखा है कि लेस देन 4.2 फीट, यानी 4.2 फीट से कम, तो गलत है ये तो ऑप्शन। मोर देन 4.2 ठीक है यहाँ तक, बट लेस देन 4.3, 4.3 से क्या है भाई ये ज़्यादा है, ये भी गलत है। मोर देन 4.3 फीट बट लेस देन 4.4, ये एकदम राइट है। 4.4 से क्या है ये छोटा है, और 4.3 से क्या है बड़ा है। ठीक है, और ये भी आपका गलत है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो गया। CDS 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, इस क्वेश्चन को हम देखो ऐसे भी बना सकते हैं कि कुल विद्यार्थी कितनी है 7, तो योगफल निकाल सकते हैं भाई। लड़के कितने हैं 3, इनका भी योगफल निकाल सकते हैं। सभी का कितना है 4.6,
4.6 और इनका कितना है 4.8। तो मल्टीप्लाई किया, 7 6 42, 4 बचा, 7 चौक 28, 4 कितना हो गया 32, यानी 32.2 आ गया ये कितना हो गया 3 अट्ठे 24.2 बचा, 3 चौक 12, 12 और 2 14 हो गया मिस्टेक हो गया क्या कहीं पर यार? लड़कों की संख्या 4 है यहाँ पर, हमने ये मिस्टेक कर दिया। लड़के 4 हैं तो 4 अट्ठे 32 हो गया, पॉइंट लगाएंगे, 4 चौक 16 और 3 हो गया 19। तो भाई लड़कियों की संख्या कितनी आ गई 3, क्योंकि कुल विद्यार्थी कितनी है 7, 7 में से 4 लड़के निकाल दिए, लड़कियां बची 3, और इनका योगफल कितना आ चुका है। तो 0 2 से तो 2 कैंसिल हो गए, 12 में से 3 9 गया तो 3 1, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 चौक 12 पॉइंट 3 3 9 3 3 9, इस तरह से चलता रहेगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। लड़कियों का औसत पूछा है तो औसत होती है 1 यूनिट की वैल्यू, ठीक है ना। तो चलिए भाई मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और इस क्लास का जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो सकते हो, उस पर ये सभी PDF आपको मिल जाएंगे। ओके बाय, लव यू ऑल ऑफ यू।